हेलो स्टूडेंट, रोल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एसएससी जीडी एग्जाम रिव्यू 2026 की 3 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 17 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के किस समाज सुधारक की 147वीं जयंती मनाई जाती है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पेरियार ईवी रामास्वामी। तो इसको विस्तार से देखते हैं। पेरियार ईवी रामास्वामी का जन्म 17 सितंबर 1879 को हुआ था और 2025 में उनकी 147वीं जयंती मनाई गई। उन्होंने आत्म सम्मान आंदोलन शुरू किया था और उन्हें द्रविड़ आंदोलन का जनक माना जाता है। तमिलनाडु सरकार उनकी जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अजातशत्रु। इसको विस्तार से देखते हैं। हर्यक वंश के राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अजातशत्रु था, जिसने 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी थी और सत्ता पर कब्जा किया था। पिता की हत्या करने के कारण इतिहास में अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में आयोजित 94वीं वार्षिक बैठक बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिथुन मनसा है। इसको विस्तार से देखते हैं। मिथुन मनसाह को 28 सितंबर 2025 को बीसीसीआई की 94वीं वार्षिक आम बैठक में बोर्ड का 37वां अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने रोजगार बिन्नी का स्थान लिया और 70 वर्ष की आयु पूरी होने के कारण पदमुक्त हुए थे। मिथुन मनसाह दिल्ली के पूर्व क्रिकेट कप्तान रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के शिलालेखों में मुख्य रूप से किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृत और ब्राह्मी। तो इसको विस्तार से देखते हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं ताकि उस समय की आम जनता उन्हें आसानी से समझ सके। भारत के अधिकांश हिस्सों में इन शिलालेखों के लिए ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया। हालांकि उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में खरोष्टी, अरामी और ग्रीक लिपियों का भी उपयोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा का कर जीएसटी को लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 101वां संविधान संशोधन। इसको विस्तार से देखते हैं। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत में 1 जुलाई 2017 में जीएसटी प्रणाली को लागू किया गया था। इस संशोधन ने संविधान में अनुच्छेद 246A और 279A जोड़कर जीएसटी परिषद के गठन का मार्ग प्रशस्त किया है। इस संसद में 122वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 48वां। तो इसको विस्तार से देखते हैं। अनुच्छेद 48 राज्य के देश के पर्यावरण के संरक्षण, सुधार और वनों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा का निर्देश देता है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में जोड़ा गया था। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जैसे कानून प्रभावी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में मोदी सरकार ने किसी तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए नियुक्त किया?
तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा अजीत डोभाल। इसको विस्तार से देखते हैं। अजीत डोभाल को जून 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। वे इस प्रतिष्ठित जिम्मेदारी को 3 बार संभालने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं। उनका नया कार्यकाल 10 जून 2024 प्रभावी रूप से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1887 में हेनरिक हार्ट ने रेडियो तरंगें उत्पन्न करने के लिए किसके सैद्धांतिक काम को लागू किया था? तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। इसको विस्तार से देखते हैं। हर्ट्ज ने मैक्सवेल की उस भविष्यवाणी को साबित किया जो विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश की गति से यात्रा करती है। इस प्रयोग ने वायरलेस संचार जैसे रेडियो, टीवी, रडार की तकनीक के लिए मजबूत नींव रखी। हर्ट्ज ने पहली बार सफलतापूर्वक रेडियो तरंगों को उत्पन्न और उनका पता लगाने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस पड़ोसी देश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा श्रीलंका। इसको विस्तार से देखते हैं। दक्षिण एशिया में श्रीलंका का स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा बहुत मजबूत है, जिसके कारण वहां शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। श्रीलंका ने लंबे समय से दक्षिण एशिया में सबसे कम शिशु और नवजात मृत्यु दर बनाए रखी, जो वैश्विक मानकों के करीब। भारत में भी मृत्यु दर में कमी आई, लेकिन वह अभी श्रीलंका के स्तर से पीछे है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2025 तक भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा एच.डी. कुमार स्वामी। इसको विस्तार से देखते हैं। एच.डी. कुमार स्वामी वर्तमान में भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं और साथ ही हमारी उद्योग मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। राज्य मंत्री के रूप में भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा इस मंत्रालय में कार्यरत हैं। इनका कार्यकाल सितंबर 2025 तक इसी पद पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के स्थान नर्तकी नियुक्त किया गया? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा यामिनी कृष्ण मूर्ति। इसको विस्तार से देखते हैं। यामिनी कृष्ण मूर्ति को तिरुमाला तिरुपति देवस्थान का स्थान नर्तकी नियुक्त किया गया। वे भरतनाट्य और कुचिपुड़ी दोनों ही शास्त्रीय नृत्य शैलियों को करने के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते समय शहनाई बजाने वाले कलाकार कौन थे? तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान। इसको विस्तार से देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर आजाद भारत का पहला शहनाई वादन लाल किले पर किया। उन्होंने ऐतिहासिक अवसर पर अपनी प्रस्तुति देकर भारत की आजादी का स्वागत किया था। यह आयोजन भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास की एक अविस्मरणीय घटना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय जनगणना के अनुसार किस व्यक्ति को साक्षर मानने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा 7 वर्ष। इसको विस्तार से देखते हैं। भारत में साक्षरता की गणना के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 7 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है उसे ही साक्षर माना जाता है। 7 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को जनगणना में साक्षर नहीं माना जाता, चाहे वे स्कूल जाते हो या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा पौधा टेरिडोफाइट समूह का सदस्य है जो छायादार और नम स्थानों पर उगता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्न। इसको विस्तार से देखते हैं। फर्न रेडोफाइट समूह का एक प्रमुख सदस्य है जो सामान्यतः नम और छायादार स्थानों या बगीचों में अच्छी तरह से विकसित होता है। इन पौधों में सहवनीय उत्तक पाए जाते हैं, लेकिन ये बीज पैदा करने के बजाय बीजाणुओं को प्रजनन करते हैं। ये अक्सर पहाड़ियों और कम तापमान वाले क्षेत्रों में सजावटी पौधों के रूप में देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1947 को पुनर्गठित संविधान सभा में कुल कितने सदस्य शेष थे? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 299। इसको विस्तार से देखते हैं। भारत के विभाजन के बाद 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई थी। इन 299 सदस्यों में से 229 सदस्य प्रांतों से थे और 70 सदस्य रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर के समय कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में अगस्त और सितंबर में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय फसल उत्सव कौन सा है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओणम। इसको विस्तार से देखते हैं। ओणम केरल का एक प्रमुख फसल उत्सव है जो मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिंगम अगस्त या सितंबर में मनाया जाता है। यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है और पौराणिक राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। इसके मुख्य आकर्षणों में फूलों की रंगोली और नौकादौड़ शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस में एक सर्विस के दौरान लगातार अधिकतम कितने लेट्स की अनुमति दी जाती है? तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं। इसको विस्तार से देखते हैं। टीटीएफ के नियमों के अनुसार यदि गेंद नेट को छूकर सही क्षेत्र में गिरती है तो सर्विस दोबारा की जाती है, जिसे लेट कहा जाता है। सर्विस के दौरान लगातार लेट्स की कोई अधिनियम सीमा नॉन लिमिटेड नहीं होती। खिलाड़ी बिना किसी पेनल्टी को कितनी बार भी लेट सर्विस दोबारा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस प्रमुख संगठन की स्थापना की गई थी? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसको विस्तार से देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20 जुलाई 1924 को मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। उसका उद्देश्य दलितों के बीच शिक्षा का प्रसार करना और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना था। इस सभा का प्रसिद्ध और प्रेरक नारा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक वर्षामापी की आकृति कैसी होती है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कीप आकृति की। इसको विस्तार से देखते हैं। मानक वर्षामापी में एक कीप फनल जैसी आकृति का संग्राहक होता है जो वर्षा के पानी को इकट्ठा करता है। यह उपकरण एक मापने वाली नली से जुड़ा होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में होने वाली वर्षा की मात्रा मापता है। इसका उपयोग मौसम विज्ञान में एक निश्चित समय की वर्षा की सटीक गणना के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंजाब घराना। इसको विस्तार से देखते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन पंजाब घराने के एक विश्व प्रसिद्ध तबला वादक है जो अपनी जटिल लयबद्ध शैलियों के लिए जाने जाते हैं। उन्हें यह कला विरासत में अपने
पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान से मिली थी, जो स्वयं पंजाब घराने के प्रमुख उस्ताद थे। पंजाब घराना अपनी शक्तिशाली स्ट्रोक और जटिल पैटर्न के लिए संगीत जगत में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूरभंज छऊ किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ीसा। इसको विस्तार से देखते हैं। मयूरभंज छऊ उड़ीसा का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसकी विशेषता यह है कि इसमें कलाकार मुखौटों का उपयोग नहीं करते। छऊ के अन्य प्रकारों में सरायकेला झारखंड और पुरुलिया पश्चिम बंगाल शामिल हैं, जिनमें मुखौटे पहने जाते हैं। इसे 2010 में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। इसको विस्तार से देखते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण शहरों में से एक प्रमुख स्थल है। भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ को माना जाता है। अजंता, सांची और भीमबेटका भारतीय इतिहास के अन्य कालखंडों और संस्कृतियों में संबंधित स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इसको विस्तार से देखते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। इस योजना के मुख्य रणनीतिकार डीपी धर थे और उसका ध्यान ग्रामीण स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर था। जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में इस योजना को समय से पहले ही समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्षद्वीप। इसको विस्तार से देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या मात्र 64,429 थी, जो इसे सबसे कम आबादी वाला यूटी बनाती है। राज्यों के मामले में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की दर्ज की गई थी। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला प्रसिद्ध यूनानी दूत कौन था? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेगस्थनीज। इसको विस्तार से देखते हैं। मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र की यात्रा की थी। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का विस्तृत और 7 इकाइयों वाला वर्णन किया। यह सेल्यूकस निकेटस का राजदूत बनकर मौर्य दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति ओलंपिक पदक विजेता केडी जाधव ने किस खेल में पदक जीता था? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुश्ती। इसको विस्तार से देखते हैं। केडी जाधव स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता थे, जिन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में पदक जीता था। उन्होंने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए खेल इतिहास रचा था। यह स्वतंत्र भारत के लिए खेल जगत में प्राप्त पहली व्यक्तिगत बड़ी उपलब्धि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। इसको विस्तार से देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति के समय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं। हालांकि न्यायाधीशों को उनके पद की शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1973 के वैश्विक तेल संकट का भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना पर क्या प्राथमिक प्रभाव पड़ा? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च मुद्रास्फीति। इसको विस्तार से देखते हैं। 1973 के तेल संकट के कारण तेल की कीमतों पर 4 गुना वृद्धि हुई, जिससे भारत में लागत जन्य मुद्रास्फीति पैदा हुई। इससे निपटने के लिए 5वीं योजना में निर्यात प्रोत्साहन और ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इस संकट ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी भारी दबाव डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरकारी और निजी क्षेत्र। इसको विस्तार से देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में मिलकर काम करते हैं, जैसा कि भारत में है। इसमें सरकार बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण का ध्यान रखते हैं, जबकि निजी क्षेत्र लाभ के लिए उत्पादन करता है। यह पूंजीवाद और समाजवाद का एक संतुलित मिश्रण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 तक भारत के केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन नियुक्त किए गए थे? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह। इसको विस्तार से देखते हैं। राजीव रंजन सिंह जिन्हें ललन सिंह भी कहा जाता है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं। उन्होंने 9 जून 2024 को अपना पदभार ग्रहण किया था और सितंबर 2025 तक इसी पद पर कार्यरत हैं। उनके साथ प्रोफेसर SP बघेल इस मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पर्वतमाला का आकार त्रिभुजाकार है, जिसका शीर्ष रत्नापुरी महाराष्ट्र पर स्थित है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वतमाला। इसको विस्तार से देखते हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला का आकार त्रिभुजाकार है और इसका शीर्ष महाराष्ट्र के रत्नापुरी में स्थित है। इसकी 2 अन्य भुजाएं प्रसिद्ध ताप्ती और नर्मदा नदियों के समांतर चली है। यह मध्य भारत की एक प्रमुख श्रृंखला है, जो गुजरात से शुरू होकर छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के रीट जारी करने का अधिकार देता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 226। इसको विस्तार से देखते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों या किसी अन्य कानूनी उद्देश्यों के लिए रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं: बंदी, प्रतिक्षेपण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, प्रच्छा और उत्प्रेक्षण। इसके विपरीत अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन पर रीट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई जाती है? तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 156वीं जयंती। इसको विस्तार से देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, जिसके आधार पर 2025 में उनकी 156वीं जयंती मनाई गई है। इस दिन को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी के योगदान को याद करने के लिए देश भर में विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, RE ग्रांट गोवन। इसको विस्तार से देखते हैं। 1928 में BCCI की स्थापना के समय
REI ग्रांट बोवन को बोर्ड का पहला अध्यक्ष चुना गया था। वे एक ब्रिटिश व्यवसायी थे जिन्होंने भारत में क्रिकेट को एक व्यवस्थित स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका कार्यकाल 1928 से लेकर 1933 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कटहल। इसको विस्तार से देखते हैं। कटहल बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है जो वहां की जलवायु के अनुकूल और प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह एक बहुत ही पौष्टिक फल है जो बांग्लादेश की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसके विपरीत भारत का राष्ट्रीय फल आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाड़ा लड़ी पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भील। इसको विस्तार से देखते हैं। लाड़ा लाड़ी नृत्य भील समुदाय में शादियों के दौरान किया जाने वाला एक पारंपरिक उत्सव नृत्य है। इसमें दुल्हा दुल्हन को नर्तकों के कंधों पर उठाकर उनके चारों ओर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य आदिवासी संस्कृति की समृद्धि और विवाह की खुशियों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग है? इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पशुपालन। इसको विस्तार से देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में गतिविधियां आती है जो प्राकृतिक संसाधनों के सीधे दोहन से जुड़ी होती है, जैसे पशुपालन और कृषि। बैंकिंग और परिवहन तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है, जबकि विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में आता है। अर्थव्यवस्था के इन तीनों क्षेत्रों की अपनी अलग अलग और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार के संदर्भ में थोक व्यापारी की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो निर्माता से बड़ी मात्रा में खरीद कर खुदरा विक्रेता को बेचता है। इसको थोक व्यापारी निर्माता और खुदरा विक्रेता के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ भूमिका निभाता है। वह कम कीमत पर बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर उसे अपने गोदामों में स्टॉक करता है। इसके बाद वह छोटी मात्रा में माल को विभिन्न खुदरा विक्रेताओं को वितरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में मुस्लिम लीग के गठन के लिए कौन सी ऐतिहासिक घटना मुख्य रूप से जिम्मेदार थी? तो इसमें सही हो जाएगा, बंगाल का विभाजन। इसको विस्तार से देखते हैं। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के कारण 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। आगा खान और नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह इसके प्रमुख संस्थापक सदस्य थे। मुसलमानों के लिए यह एक अलग राजनीतिक मंच की आवश्यकता महसूस होने के कारण इस संगठन का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन में तेजी और उत्पादकता बढ़ाना। थैंक यू।